मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आपका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो बॉटनी का पेपर होता है, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उससे संबंधित वह हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूरोकैरियोटिक सेल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन इन द यूरोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, और यूरोकैरियोटिक सेल का में अनुवाद की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जोर से देख जाना। तो टेलीग्राम है, उस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। फिर अगले वाले प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, कमेंट द टर्म ऑफ द सेल। तो इन सभी कमेंट पर आपको टर्म जो बात करनी है, कौन सा, सेल वॉल पे, कोशिका भित्ति पर आपको नोट्स लिखने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा झिल्ली पर आपको महत्वपूर्ण बताना है, क्लोरोप्लास्ट पे। तो इन सभी जो टर्म है इनको आपको लिखना है। अब बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एब्रीवेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन विद एग्जांपल। तो मानव के गुणसूत्र में विभिन्न प्रकार के संरचना विचलनों को उदाहरण के सहित समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, आप इसको जोर से देख के चले जाना। अगले वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो कोशिका विभाजन व कोशिका चक्कर से आप क्या समझते हो, ये वाला आप क्वेश्चन आपको देखकर जाना है। अब अगले वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट डिटेल्स। तो गुणसूत्र आकृति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से आपको समझाना है। अब बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द टर्म म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम्स एवरेशन। तो उत्परिवर्तन व गुणसूत्र के विपथन के शब्द को आपकी बहुत अच्छे से व्याख्या करनी है शब्द की। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिफरेंस द टाइप ऑफ डीएनए। तो डीएनए की संरचना को समझाइए और डीएनए के प्रकार के अंतर बताइए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बताना है और उसके जो टाइप होते हैं उसमें अंतर बताना है। बी नंबर क्वेश्चन है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो वॉटसन व क्रिक का मॉडल जो दिया गया था आपको, वो वाला बताना है। अगले वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म। तो आपको इन सभी टर्म पर बात करनी है, कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलिपि पर, ट्रांसलेशन अनुवाद पर, अगला टर्म है रेप्टिला प्रतिकृति पर। तो इन सभी टर्म पर आपको क्या करनी है, बात करनी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट। तो पौधों में साइटोप्लाज्म नर बाध्यता पर बात कीजिए। तो ये सभी यूनिट नंबर 4 की क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंडल्स लॉ एंड मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के लॉ से आप क्या समझते हो और मेंडल के वंशानुक्रम के नियम से आप क्या समझते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप देखकर चले जाना। अगले वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एलिक इंट्रैक्शन एंड मल्टीपल एलिज्म। तो गैर एलिल इंट्रैक्शन व मल्टीपल एलिज्म से आप क्या समझते हो, ये बताना है। अगले वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्म वंशानुगत से आप क्या समझते हो। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आप ये सभी क्वेश्चन करके चले जाना। धन्यवाद। कीजिए तथा समाज की इस धारणा को महत्व को बताइए। तो जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसकी क्या क्या अवधारणा होती है, इनको परिभाषित करना है, तथा समाज की इस अवधारणा का क्या महत्व होती है, इस पर आपको बात करनी है। दूसरा जो है, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, सामाजिक समूह की विशेषताओं तथा प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो जो सामाजिक समूह होती है उसकी क्या क्या परिभाषाएं देनी है सामाजिक समूह की, तथा सामाजिक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या प्रकार होती है, इनको आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति क्या होती है, इसको परिभाषित करना है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण किसे कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए समाजीकरण की विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो समाजीकरण किसे कहते हैं तथा समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट करना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के तत्व, सिद्धांतों व कारणों की व्याख्या कीजिए। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसके प्रमुख क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, क्या क्या कारण हुए, उन सब की आपको व्याख्या करनी है। सोरोकिन, आब्रगन, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रमुख जो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑगबर्न के द्वारा व सोरोकिन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, इनकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है।
अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रकारों पर एक लेख लिखिए। तो जो सामाजिक जो गतिशीलता है और प्रकार है, अर्थ है, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? सहयोग की एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? सहयोग के रूप में एक सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्या करनी है आपको। फिर आपको टिप्पणी करनी है। किस पे टिप्पणी करनी है? सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण की विशेषताओं पे। तो ये सभी तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सब को आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर चले जाना। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड द फैक्ट्स। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टाइप एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। बी नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। बी नंबर क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइन सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन टाइप ऑफ द सोशल ग्रुप। 3 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर एंड मेंशन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरी ऑफ द सोशलाइजेशन। एक्सप्लेन 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसेंस, प्रिंसिपल एंड कॉज ऑफ द सोशल चेंजेस, एक्सप्लेन द theories related to the social change, Sorkin, Augubron and the Karl Marx. बी नंबर क्वेश्चन है राइट एंड एसे द मीनिंग ऑफ द एंड द टाइप ऑफ द सोशल मोबिलिटी। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशल एक्सप्रेस, एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव एज ए सोशल एक्सप्रेस। बी नंबर क्वेश्चन है 5 में फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ द सोशल स्टेरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल कंट्रोल। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।